हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल से चैनल किकस्टार जेई नीड में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेसिक रूल्स जिन्हें फॉलो करने के बाद आप नोमेनक्लेचर का कोई भी सवाल जो आईआईटी जेई नीड में आया हो उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सारे रूल्स लेके आई हूँ। तो एक एक करके सारे रूल्स बताऊँगी, उनके साथ एक एग्जाम्पल भी दूँगी जिससे आप बूस्ट कर पाएंगे अपने नोमेनक्लेचर को। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट रूल के साथ। तो हमारा फर्स्ट रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ये जो है ना, ये रूल हमारा ये कहता है कि हमें ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अब जैसे कि हमारा एक कंपाउंड रहेगा या जिसकी चेन होगी या फिर रिंग होगी, तो उसमें हमें जो है ना ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दिए हों। और इसमें एक लाइन और लिखी है, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मेन चेन बनेगी वो स्ट्रेट हो, वो चेन जैसी भी हो, सीधी मतलब सीधी बने या टेढ़ी बने, जैसी भी बने, लेकिन उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक बेहतरीन एग्जांपल लेके आए हैं जो कि ये कहता है कि आप देखिए, इसमें अगर आप स्ट्रेट देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ही आ रहे हैं। तो ये तो, और उसके बाद दूसरा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली चेन जो है ना वो मैक्सिमम कार्बन चेन है। तो ये हमारी मेन चेन हुई। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। अब हम आ गए हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है ये देखिए आप। सेकंड रूल ये कहता है हमारा कि हमें जो है ना, एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं समझाती हूँ। इफ़ टू और मोर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आर देयर, सिलेक्ट द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट। तो हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि जब हमारे पास इस तरीके का केस फंस जाए, आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इजीली, कि अगर हम इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन चेन आ रही है। 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रही है, 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रही है। तो इस केस में हम किसको अपनी मैक्सिमम कार्बन चेन बनाएंगे? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम उसको मैक्सिमम कार्बन चेन बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हो मतलब। तो आप देखिए कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हैं। अगर हम इसको अपनी मेन चेन बना लेते हैं, इसको बनाते हैं हम, जिसे मैं आप देखिए पेंसिल से बता रही हूँ। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, मतलब ब्रांचेस को ही सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो एक ही ब्रांच आएगी तो क्या करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकती। लेकिन हम अगर स्ट्रेट देखें 1 2 3 4 5, तो ये तो बन रही है हमारी, मतलब कि हमारी जो मेन चेन बनेगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सेकंड रूल। चलिए थर्ड रूल की तरफ अब देखते हैं हम हमारा थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल है हमारा लोएस्ट लोकेंट रूल। इसका नाम है लोएस्ट लोकेंट रूल। अब समझते हैं ये क्या है। तो हमारा थर्ड रूल है, नंबर फ्रॉम दैट साइड सो दैट ब्रांच गेट्स लोएस्ट नंबर। अब हम क्या करते हैं कि इस जो है ये जो चेन है ना, इसकी नंबरिंग करते हैं, मतलब हर एक कार्बन को एक एक नंबर देते हैं। तो अब ये रूल कहता है कि हम जो है ना नंबरिंग करेंगे तो किस साइड से करते हैं, ये दिमाग में आता है क्वेश्चन। तो उसके लिए ये रूल बना है कि नंबरिंग करनी है तो हमें उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से ये जो है हमारी ये ब्रांच है ना, इसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले, उस साइड से हमको नंबरिंग करनी है। तो देखिए अगर हम इस साइड से करते हैं तो इधर इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से इसको 4 नंबर मिल रहा है। और अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, और इसको अगर इधर से देखें तो इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो 4 और 3 में से कौन छोटा नंबर है? 3 है, जाहिर सी बात है। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो इस साइड की नंबरिंग सही होगी, क्योंकि हमारे ये रूल कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है। फोर्थ रूल है हमारा लोएस्ट सम रूल। ये क्या होता है? तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं
कि अभी हमने पिछले रूल्स में पढ़ा कि हमें जब हमारी मेन चेन मिल जाती है उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या होता है कि अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम इस साइड से नंबरिंग करें या इस साइड से नंबरिंग करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा ये रूल बना है। तो आप करके देख लीजिए, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये नंबरिंग हुई। तो अब इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग को हमें रखना है और किसको छोड़ना है। तो हमने अभी पढ़ा है पिछले रूल्स में कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, उनको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, वही नंबरिंग हमारी सही होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। तो उसी को फॉलो करते हुए ये रूल्स बनाए कि अब हम इसमें से किसको, कौन सी नंबरिंग को सही ठहराएं। तो इसके लिए हमारा लोएस्ट सम रूल बना है। तो अब हम करेंगे कि देखिए, अगर हम ऊपर वाली नंबरिंग देखते हैं तो इस हिसाब से 2 नंबर पर 2 बार मिथाइल जुड़ा हुआ है और 5 नंबर पर है मिथाइल। तो 2 बार मिथाइल है तो 2 + 2 कार्बन पे है, ठीक है। उसके बाद एक 5 पर है तो +5। तो ये हमारी ऊपर वाली नंबरिंग से आया। अब नीचे वाली से देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या है कि 5 पर 2 बार मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसके हिसाब से देखें तो 5 + 5 और 2 पर है हमारा एक बार मिथाइल तो +2। अब इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए आप। प्लस करने के बाद जो लोएस्ट आएगा उसी साइड की नंबरिंग हमारी सही होगी। तो इसको करके देखें आप प्लस, तो इसको करने के बाद आएगा 9 और इसको करने के बाद आपका आएगा 12। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली नंबरिंग राइट होगी क्योंकि ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट है। तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। फिफ्थ रूल पर जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ जो कि इसी रूल से है कि एक तरीका ये भी है कि ज़रूरी नहीं है हम इनको सम करें। एक तरीका ये भी है कि अगर हमको फास्टली पहचानना है कि किस साइड की नंबरिंग हम करें, तो उसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। इधर देखिए, इधर 2 है और इधर 5 है, तो इन दोनों में से लोएस्ट क्या है, 2 है। तो मतलब कि इस साइड की नंबरिंग करेक्ट है। अगर हमारा फर्स्ट भी अगर कभी गड़बड़ हो जाता है तो सेकंड करके देख लीजिए, थर्ड करके देख लीजिए। तो इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं कि हमारी किस साइड की नंबरिंग राइट है। तो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ। हम देखते हैं कि हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है। हमारा फिफ्थ रूल कहता है कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली। मतलब कि हम जो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। तो हमारे इधर देखिए सब्स्टिट्यूएंट एक ये है और एक ये है। तो अब हम थोड़ा सा इसका नेमिंग कर लेते हैं, इससे आपको भी आइडिया लग जाए किस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन चेन लिखते हैं। तो मेन चेन तो यही दिख रही है आपको, तो ये बन गई हमारी मेन चेन। उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। अगर इधर से करेंगे तो दूर हो जाएगा, इधर से कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो 1 इसको मिलेगा, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको और 5 इस कार्बन को। उसके बाद अब आप देखिए कि 2 नंबर पर ही मिथाइल ग्रुप है और 2 पर ही इथाइल है। इसको हम बोलते हैं इथाइल और इसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो अब ये दिमाग में आएगा कि हम जो है ना, सबसे पहले तो वैसे भी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं जब हम नेमिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो उस हिसाब से क्या है कि हम किसको रखें, मिथाइल को पहले रखें या फिर इथाइल को रखें, सॉरी। तो इसके लिए जी हमारा रूल्स बना है, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज अल्फ़ाबेटिकली। मतलब कि जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करें तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखें। तो इस हिसाब से हमारा जो है ना, इथाइल पहले आएगा। तो इथाइल कितने नंबर पर है, तो 2 इथाइल और फिर 2 पर ही है हमारा, इधर ही पर लिख देंगे 2, सॉरी इधर पर ही लिख देते हैं 2 इथाइल। इसको छोड़ दीजिए आप, 2 इथाइल, कॉमा लगा के फिर दोबारा से 2 मिथाइल। और ये कितने कार्बन की चेन है, 5। तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो इन।
तो इस तरीके से हम कंपाउंड की नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th रूल की तरफ। इसके बाद आता है हमारा 6th रूल। 6th रूल ये कहता है इन अल्फ़ाबेटिकली डोंट कंसाइडर डाई और ट्राई। मतलब कि ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ ईजिली कि अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी मेन कार्बन चेन देखेंगे। तो मेन कार्बन चेन आप इधर से बना लीजिए या फिर इधर से बना लीजिए। तो इधर से बनाते हैं हम, ये हमारी मेन चेन हो गई। इसके बाद नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग किस साइड से करनी है, इधर से या फिर इधर से। तो दोनों साइड में से किस साइड में से करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली देख लेते हैं। जब हमारा फंस जाता है कि इधर से करें या फिर इधर से करें, तो हम इधर से करेंगे क्योंकि सेकंड पर जो है हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। इथाइल में ई आता है और ये दोनों क्या हैं, मिथाइल हैं। तो इसलिए हम जो है ना नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। इधर से करेंगे तो इसको 1 मिलेगा, इधर इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। तो अब क्या कहता है हमारा ये रूल्स कि इस पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेम लिखने वाले हैं। तो नेमिंग में हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली में अब इसमें क्या आ रहा है कि इधर तो ये इथाइल ही है, लेकिन ये 2 हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, डाई मिथाइल हो जाएंगे। तो डाई मिथाइल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहले लिख दोगे और इसको बाद में लिखोगे। मतलब इसमें डाई और ट्राई का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको तो इथाइल मिथाइल देखना है। तो इसकी नेमिंग करते हैं हम। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या आएगा, अल्फ़ाबेटिकली 2 पर है इथाइल, उसके बाद हमारा कॉमा 3 पर है 3,3, 2 बार है ना इसलिए 2 बार लिखा डाई मिथाइल। और फिर 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हमारा आएगा ब्यूट सिंगल बॉन्ड इन। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे किसी भी चेन या फिर रिंग। तो गाइज़ हमारी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या और चाहते हैं नई नई वीडियोस अगली नेक्स्ट वीडियोस में। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने जितने भी बेसिक रूल्स थे नॉमेनक्लेचर के सारे बता दिए हैं। इनसे आप किसी भी कंपाउंड की आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन जो है ना अभी कुछ रूल्स मतलब कि एल्कीन्स और एल्काइंस, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोएल्कीन्स, इनके रह गए हैं 1-1, 2-2 रूल्स। तो उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। अगर मैं इसमें करती तो थोड़ी लेंथ बढ़ जाती वीडियो की, क्योंकि मैं नहीं चाहती। तो अभी आप इनको एंजॉय कीजिए, बढ़िया से एक कॉपी में बनाइए और उसमें सारे रूल्स लिखिए और डेली रिवीजन कीजिए। और आपको ये रूल्स जितनी जल्दी याद हो जाते हैं उसके बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि वो नहीं किया तो फिर कैसे पता चलेगा मेरी अगली वीडियो के बारे में। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको और नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और रूल्स लेके आ रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।